नमस्कार दोस्तों। हाथी मेरे साथी नाम से ही पता चलता है कि मूवी जानवर और इंसान के बीच एक गहरे और मजबूत रिश्ते को बताएगी। अगले 5 मिनट में हम डिकोड करने यानी जानने की कोशिश करेंगे कि हमें अपना कीमती 2 घंटा इस मूवी को देना चाहिए या नहीं। मूवी हमारे लाइफ में कोई इम्पैक्ट डाल सकती है या नहीं, आइए देखते हैं। एक ट्रू ब्लू एनिमल फिल्म जिसमें बाहुबली के विलन राणा लीड रोल में है। दोस्तों, किसी भी फिल्म में उसका बीजीएम यानी बैकग्राउंड म्यूजिक एक की फैक्टर होता है जो मूड को बढ़ाता है, चाहे वो बाहुबली का बीजीएम हो या फिर हाथी मेरे साथी का। मूवी में राणा, जिसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया यानी वनदेव के नाम से बुलाते हैं, अपने दादाजी के साथ मिलकर पुरखों की जमीन पर 1 लाख पेड़ लगाते हैं और मरने से पहले दादाजी जमीन को सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक प्रगति के लिए जमीन सरकार को देते हैं और ये शर्त रखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की स्थिति में जमीन फिर से मेरे वारिस के नाम हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि आप पहले पेड़ों की कटाई करें और उसके बाद जमीन को इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बनाइजेशन के लिए यूज करें, यानी उस जंगल को शहर बनाएं, उससे बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट देने लगे लोगों को। मूवी में मंत्री जी भी वही करते हैं। वे अपने जंगल को शहर बनाने वाले प्रोजेक्ट को वाइल्ड लाइफ यानी जानवरों से बचाने के लिए 7 किलोमीटर लंबी दीवार बनाते हैं और जानवरों को इन्फ्लिक्शन ऑफ क्रूरटी यानी जानबूझकर निर्दयता से कष्ट देने का काम करते हैं, जिससे वहां का हाथियों का एक झुंड, हर्ड ऑफ एलिफेंट, पानी पीने जाता था, नहीं जा पाता है। फिल्म में एनिमल प्रिवेंशन एक्ट 1960 का जमकर उल्लंघन हुआ है, और होता भी क्यों नहीं दोस्तों, जहां डीएफओ पुलिस से लेके मिनिस्टर तक सब बिकाऊ है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर यानी डीएफओ किसी भी जंगल और जानवर का जिम्मेदार होता है। इनफैक्ट इनकी नियुक्ति यूपीएससी जो आईएएस रिक्रूट करती है उनके द्वारा होती है। हाथियों का वहां पानी पीने न जा पाना जहां वो जन्मों से जाया करते थे, वैसे ही जैसे कि आपको मंदिर या मस्जिद जाने की तालीम अपने बुजुर्गों से मिली हो और आपको जाने से रोका जाए, सोच के ही बुरा लगता है। राणा और उसकी बहन जो एक एक्सट्रीमिस्ट यानी उग्रवादी है, इस दीवार को तोड़वाने में लग जाते हैं। वैसे सरकार की स्ट्रेटजी दोस्तों यही रहती है कि जितने भी रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं उन्हें नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में बदला जाए, और फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत गवर्नमेंट इसे नॉन डेवलपमेंट जोन में कन्वर्ट कर अपनी प्रॉपर्टी बना लेता है। और इनकी रक्षा करने के लिए जिन फॉरेस्ट ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट करता है वो जंगल के लिए एक थ्रेट यानी धमकी बनते जा रहे हैं। फिल्म में पुलकित का अनरियलिस्टिक यानी यकीन न होने वाली लव स्टोरी राणा की बहन के साथ दिखाते हैं। इसे फिल्म में लव एट फर्स्ट साइट दिखाने की कोशिश है, लेकिन पुलकित यहाँ जंगल की कटाई करने वाले लोगों की मदद करता है, और जब उसका पालतू हाथी मिनिस्टर के क्रेन से दबकर मर जाता है और उसकी मासूका का पुलिस रेप करता है जिससे वो मर जाती है, तब पुलकित मिनिस्टर और उनके टट्टुओं का साथ छोड़कर उग्रवादियों में शामिल हो जाता है। फिल्म में अगर देखने लायक है तो राणा का हाथियों और जानवरों से प्यार, वो इन्हें इंसान समझता है, खुद से ज़्यादा समझदार, केयरिंग और इमोशनल भी। इनफैक्ट यहाँ तक कि वो इनका रोना और मुस्कुराहट भी महसूस कर सकता है। उसका मानना है कि हाथी राह चलते गोबर फैलाते हैं जिससे ये पेड़ उगते हैं। अगर इन पेड़ों को काट दिया तो बारिश नहीं होगी, नदियाँ सूखेंगी, जिससे अकाल और महामारी की स्थिति हो सकती है। सोच कर देखिए दोस्तों, एक छोटा सा पेड़ अपने साथ कितनी मिट्टी रखता है, तो इन सारे जंगल के पेड़ कितनी मिट्टी रखते होंगे। वो कहता है कि ये जो बीज मैंने बोए हैं ये बीज नहीं, मेरे खून हैं, और इनकी मट्टी और तने मेरी मांसपेशियां और नसें हैं, मैं इन्हें उजड़ने नहीं दूंगा। दोस्तों, इंसान का जानवरों से प्यार बहुत ही अद्भुत और वास्तविक होता है, खास करके जानवर जब आपका पालतू हो। हम उन्हें वैसे ही प्यार देते हैं जैसे कि हम अपने बच्चों को देते हैं। इनका इम्पल्सिव केयर और मदद करने की चाहत रखते हैं क्योंकि वे खुद अपना मदद नहीं कर सकते हैं। हमारा अनकंडीशनल लव इन कुत्तों, बिल्ली और पालतू जानवर के प्रति इतना गहरा होता है कि इनके मरने पर कईयों की ब्रेन केमिस्ट्री इतनी चेंज हो जाती है कि उन्हें थेरेपिस्ट यानी दिमाग के डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और हो भी क्यों ना दोस्तों, पालतू जानवर ये नहीं सोचते हैं कि आप कितने फेमस, गोरे, मोटे और पतले हैं। वो केवल आपका आवाज़, आपकी टच और आपका साथ रहना चाहते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि
पालतू जानवर के साथ टाइम स्पेंड करने से ब्लड प्रेशर यानी बीपी लो रहता है, माइंड स्ट्रेस हार्मोन्स और रिलैक्स होने वाले केमिकल रिलीज करता है। राणा भी जानवरों का घर उजड़ता देख कोर्ट जाता है, पर मंत्री जी उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाकर उसे जेल में बंद कर देते हैं और उसका हाइपर एक्टिव और एग्रेसिव वायलेंट देखकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और कहते हैं कि इफ़ यू विल लीव हिम आउट ही विल बी वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी। अगर आप इसे बाहर छोड़ेंगे तो वो समाज के लिए खतरा होगा। दोस्तों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब भी था जब राणा दीवाल बनने से पहले कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाया था और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट यानी लोअर कोर्ट में लाया गया कोई भी स्टे ऑर्डर 6 महीने में एक्सपायर हो जाता है, लेकिन वो उसके तुरंत बाद ही दीवाल बनाने लगते हैं। आप इंडिया को ही देखिए दोस्तों, वैसे तो सरकार 5 जून यानी पर्यावरण दिवस को इकोसिस्टम रिस्टोरेशन यानी नेचर और वातावरण के शोषण बचाव और नुकसान के भरपाई का संदेश देती है, और दूसरी तरफ उसके फॉरेस्ट ऑफिसर ब्राइब यानी रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं। जेल से बाहर आने पर राणा गांव वालों को लेकर प्रोटेस्ट यानी धरने पर बैठता है, और जब उसकी बातें सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचती है तब पीएम उस दीवार को तोड़ने की इजाज़त दे देते हैं, जिससे हाथी फिर से पानी पीने लग जाते हैं। दोस्तों, हाथी एक दिन का ऑलमोस्ट 50 गैलन लगभग 225 लीटर पानी पी सकते हैं। इनके दांत सोने से भी महंगे बिकते हैं। करीब 10 किलो दांत के लिए आपको लगभग 1 करोड़ रुपए देने पड़ सकते हैं। मूवी में सीन ऑफ द मूवी हम इस सीन को कहेंगे जहां पे एक छोटी सी बच्ची डरते हुए एक बड़े से हाथी को एप्पल खिलाने लगती है। दोस्तों, इस मूवी को लोगों से मिक्स्ड रिव्यू मिले हैं। कुछ तो कहते हैं कि ये इतनी अच्छी है कि इसे नंदी नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, तो कुछ कहते हैं कि ये एंटी बीजेपी मूवी है क्योंकि इसमें बीजेपी का स्लोगन यूज हुआ है, सबका साथ सबका विकास। दोस्तों, मूवी से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमें फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट यानी जंगल के अतिक्रमण को बचाना चाहिए। प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है और हम उन्हें धरती पर रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं देते हैं। अगर आप नेचर और वातावरण से प्यार करते हैं तो आप हर जगह खूबसूरती ढूंढ लेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक दें। धन्यवाद।